હેલો ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ મજામાં છો છોકરાઓ ऑल वेल ऑल गुड ठीक है। रिकॉल करते हैं क्या पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी चालू किया था हमने कंटिन्यूटी याद है कंटिन्यूटी चालू किया था और कंटिन्यूटी में हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे और आगे के लेक्चर में हमने इसके आगे के लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे 6 एक क्वेश्चन किए थे हमने बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी पैरामीटर्स ढूंढे थे और कुछ रेगुलर क्वेश्चंस और जीआईएफ कहां डिसकंटीन्यूअस होता है कहां कंटीन्यूअस होता है फिर sin 1 * x * x पर एक प्रॉपर्टी लिखा था और आज हम दो तीन क्वेश्चन यहां दोनों पैरामीटर a और b ये खास करके इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस के ओरिएंटेड इसलिए उसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और टाइम बचेगा उस अकॉर्डिंग और भी आगे डिस्कस करेंगे ठीक है। तो विल नॉट टेक मोर टाइम एंड विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है f of x मुझे फंक्शन गिवन है f of x is a any function 1 minus sin cube x upon 3 cos square x where x less than pi by 2 x pi by 2 पे मुझे a दिया है और x greater than pi by 2 पे मुझे ये पर्टिकुलर डेटा दिया है और उन्होंने लिखा है कि if f of x is continuous and x equal to pi by 2 f of x is continuous at x equal to pi by 2 then find the value of a, find the value of b, find the value of a and find the value of b। अब मानो कि fx अगर कंटीन्यूअस है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने डिस्कस कर रहे हैं अगर fx कंटीन्यूअस है अगर कंटीन्यूअस तो क्या रहेगा लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 of fx is equal to f of pi by 2 रहेगा फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम लिमिट की मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होगी तो अगर इस डेटा को वहां कंसीडर करके लेके जाए तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर कंसीडर करो लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 माइनस तो क्या रहेगा 1 minus sin cube x upon 3 cos square x ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर निकाले और उसको फंक्शन की वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो मुझे सीधा a मिल जाएगा। इस लिमिट को निकालने के लिए देखो ये pi by 2 कर दो ये 1 तो 1 minus 1 0 और cos pi by 2 0 by 0 फॉर्म है 1 minus sin cube x के फैक्टर पढ़ेंगे एक आएगा 1 minus sin x दूसरा क्या आएगा 1 plus sin x plus sin square x होगा ठीक है। ये a क्यूब minus b क्यूब की तरह इसके फैक्टर पढ़े a minus b into a square plus ab plus b square और नीचे डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे डिवाइडेड बाय ये 3 cos square है इसको cos square x को 1 minus sin square cos square x को 1 minus sin square x बोल सकता हूं और इसमें से एक फैक्टर 1 minus sin और 1 plus sin बनेगा तो ये और ये कट जाएगा। तो ये डेटा अगर यहां लिखूं ये मैं मिटा दे रहा हूं तुम्हें समझाने के तौर पे लिखा था अब इसको निकाल दे रहे हैं यहां से और यहां देखो कि अगर x टेंड्स टू pi by 2 है तो क्या होगा इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 minus limit x tends to pi by 2 minus और एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये कट जाएगा तो क्या बनेगा 1 plus sin x plus sin square x upon 3 into 1 plus sin x बचेगा upon 1 plus sin x बचेगा क्लियर है अपॉन 1 plus sin x बचेगा। एक बार फिर से देखो टेंस टू pi by 2 माइनस से छुप रहा हो तो 1 minus sin या 1 minus sin है 1 plus sin तो 1 minus sin उड़ी है तो 1 plus sin में अगर वैल्यू pi by 2 नाखी दो हमरा तो શું બને यार 1 plus 1 plus 1 अपॉन बोलो 3 into 1 plus 1 तो ये क्या रहेगा 3 ऊपर का और नीचे का उड़ जाएगा सो इट विल बी 1 by 2 हां और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू में अगर इक्वेट करो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू बराबर तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मुझे कितनी बनी 1 by 2 फंक्शन की वैल्यू a है तो मैं इक्वेट करूं इसके साथ तो a मुझे 1 by 2 मिलेगा तो मैं सीधा पूछ सकता हूं कि वैल्यू ऑफ a दैट इज 1 by 2 अंडरस्टैंड क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट तो राइट हैंड साइड लिमिट निकालने जाए तो इस डेटा को मैं मिटा दे रहा हूं खाली मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू लिखने वाला हूं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई ठीक है। ये डेटा मिटा रहा हूं जगह नहीं है मेरे पास यहां पे तो मैं समझ आया इसलिए मैं यहां पे
इतना लिखने वाला हूं कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx 1/2y which is equal to the function value, और फंक्शन वैल्यू हमने a ली है, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब हम ट्राई करें राइट हैंड साइड लिमिट, तो ये क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस रहेगा x टेंड्स टू π/2 प्लस क्या रहेगा b into 1 minus sin x equals to pi minus 2x the whole square, ठीक है। अगर हम π/2 यहाँ डालें तो ये π/2 तो 2 जाएगा तो 0, और यहाँ sin π/2 1 होता है तो ये भी अगेन 0/0 फॉर्म है, ये भी अगेन 0/0 फॉर्म है, क्लियर है। अब देखो कि ये 1 माइनस साइन है, ये 1 माइनस साइन है, तो ये 1 माइनस साइन और ये पाई माइनस 2x है। वैसे हम यहाँ एल हॉस्पिटल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल की तुम्हें ग्रीक हो तो तुरंत आंसर दे देगा, बराबर। बट मेरा क्या इंटरेस्ट है कि अगर हम डिनोमिनेटर में से 0 निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में 0 निकालना चाहते हैं, तो बोर्ड मेथड से जाए तो ये 1 माइनस साइन है उसको मैं cos π/2 माइनस x लिख सकता हूं ऐसे, 1 माइनस साइन x कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos π/2, और 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2 रहेगा, एंगल हाफ होगा, एंगल आधा होगा, बराबर। 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर, तो 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2 रहेगा। तो ये मेरी जो राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू है, ये मेरी जो राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं, b into 1 माइनस साइन, मैंने जो लिखा उसे अकॉर्डिंग 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2 और डिवाइडेड बाय ये आएगा पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, बराबर। अब ये पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर में से 2 बार निकालूं या 2 बार निकालूं, सुनते रहना, 2 बार निकालो तो π/2 माइनस x और ये होल स्क्वायर रहेगा, तो 2 बार निकालो तो 4 बनेगा, और मुझे यहाँ x/2 चाहिए तो और एक 2 निकालो तो ये 2 हो जाएगा, तो बाय 4 हो जाएगा, तो वो ये 4 4 से 16 हो जाएगा। कोई डाउट है? मैंने एक्चुअली में क्या बार निकाला, यहाँ से 4 बार निकाला, तो 4 बार निकालो तो 16 होगा, तो यहाँ बाय 4 और यहाँ बाय 2 हो जाएगा। अब ये देखो, ये तो हमारी कथा मान हो गई, पूरी साग भजिया, भजिया जो गोल होता है ग्रीन कलर का होता है, खाने का आता है, एकदम मीठा मीठा लगता है, ये आओ मीठा नहीं होता, ये 1 हो जाएगा, इट शुड बी 1, 2/16 1/8, तो ये b/8 मिला, ये अगर वैल्यू डाल दूं तो सब कट करके b/8 मिला, और b/8 व्हाट, ये राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू करूं, तो इक्वल टू फंक्शन वैल्यू करूं तो फंक्शन की वैल्यू मुझे 1/2 मिली, देयरफॉर b/8 इक्वल टू 1/2 करूं तो b कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। चालेगा छोरा, खबर पड़े છે b 4 મળે, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कोई इतना हार्ड नहीं था। और मैंने क्या निकाला, पहले फंक्शन कंटीन्यूअस था तो एक लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट किया, और फिर फंक्शन की वैल्यू और राइट लिमिट को इक्वेट किया, और मुझे वहां से a और b की वैल्यू मिल गई। कोई डाउट है? क्लियर है? एक क्वेश्चन हम और करते हैं, बरोबर। ये सारे क्वेश्चन मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में काम करेंगे, मेहरबानी करके भूलना मत। चलो एक क्वेश्चन और हम यहां डिस्कस करेंगे। मुझे फंक्शन गिवन है, sin of a plus 1 into x, sin of a plus 1 into x plus sin x अपॉन x, और यहां c
यहाँ c और यहाँ रहेगा रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रेस टू 3/2। ठीक है, और मुझे बोला गया है कि ये है x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और ये x ग्रेटर देन 0। बराबर बोला है एट x इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूअस। देन जो अननोन ढूंढना है, एक a है, c है और b, हमें 3 अननोन ढूंढने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मेंस में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, हमें 3 वैल्यूज निकालने हैं a, b और c। क्लियर? एक बार फिर से बोलता हूं, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 0। इफ द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ठीक है, तो पहले फंक्शन की वैल्यू कंटीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ले सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या रहेगी? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ये है, तो ये क्या रहेगा? साइन ऑफ a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x इक्वल टू c। हाँ, अगर हम 0 डालने का मूड लाए तो ये एक्सेस को डिवाइड करो तो क्या रहेगा? साइन ऑफ a प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x इक्वल टू c। छोकराओ खबर पड़े છે? हाँ, समझाय છે? इंडिविजुअल स्प्लिट एंड डिवाइड इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया। अब मानो 0 डाले तो ये 0 बाय 0 ये भी 0, तो sin x अपॉन x तो 1 हो जाएगा। बट ये कथा को करने के लिए यहाँ a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और a प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो to say this I can say limit x tends to 0 minus क्या रहेगा? sin of a plus 1x upon a plus 1x into a plus 1 plus sin x upon x equal to c। આ 0 માઈનસ અહીંયા નાખું છું બરાબર, તો આવડું આ 1 થઈ જાય અને આવડું આ તો 1 રહે છે, તો આવડું આ 1 થાય તો a plus 1 તો શું બને? એક રિલેશન मिला a plus 1 equal to c, so that I can say a plus 2 equal to c, a plus 2 equal to c। a plus 1 plus c, a plus 2 equal to c બને છોકરા? આવડે? हाँ, तो મારી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની વેલ્યુ મળી। હવે હું શું કરું કે ફંક્શન ની વેલ્યુ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લિમિટ ને કમ્પેર કરીએ। તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લિમિટ પર જુગાડ મારીએ। આ છોકરાઓ રેજો, મસ્ત ક્વેશ્ચન છે। સુંદરમમાંથી એક સુંદરમ आओ राइट हैंड साइड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट क्या रहेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अब रूट ऑफ x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x bx रेज़ टू 3/2। अब देखो इसको एलोमेंटल से कर सकते हैं बिकॉज़ ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, बट हम क्या है इसके ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सब कुछ। तो क्या रहेगा? x प्लस bx स्क्वायर प्लस रूट x अपॉन શું થાય છોકરાઓ? ऐसा होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस x। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस बी एक्स तो रूट हट गया और ये माइनस बीच में और रूट एक्स तो x हो जाएगा और ये बी एक्स रेज़ टू 3/2 और यहाँ क्या बचेगा?
x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताऊं, ये x और ये x कट जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? ये x और x कट जाएगा और जैसे ही ये लोग जाएंगे ये b भी कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? आओ ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो एक बार ये x और x कट गया तो ये bx स्क्वायर में से b भी कट गया, तो ऊपर x स्क्वायर बचा और नीचे x रेज़ टू 3/2 बना। x रेज़ टू 3/2 इनटू ब्रैकेट में અહીંયા શું બચે છોકરાઓ બોલો? x plus bx square plus root x। क्लियर है? x plus bx square plus root x। अब सुनो अगर हम नीचे वाले में से x कॉमन निकाले, x स्क्वायर, ये 3/2 है, तो ये क्या बचेगा? अगर हम यहाँ से इसके अंदर से यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकाले, जैसे मतलब x कॉमन निकालते हैं तो ये रूट x होगा, अंदर जाके स्क्वायर होगा, हाँ तो ये 1 होगा और ये प्लस बी एक्स रहेगा। ठीक है ना, सीधी बात है, रूट अंदर जाएगा तो स्क्वायर, x रेज़ टू 1/2 तो अंदर जाएगा तो x बनेगा, तो ये x बनेगा, यहाँ स्क्वायर बनेगा तो यहाँ प्लस 1 बचेगा। इन शॉर्ट रूट x यहाँ ऑलरेडी था, ये जो टर्म है उसको मैंने ऐसे लिखा, ये पूरा, इसमें से मैंने रूट x बाहर निकाला और ये रूट x था तो उसका 1 हो गया। अब मानो कि ये रेज़ टू 1/2 है तो ये और ये मिला के कट जाएंगे और ये 0 डाल यहाँ पे हो तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1, इट शुड बी 1/2। तो मुझे राइट हैंड साइड में वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू 1/2 मिली, राइट हैंड साइड वैल्यू क्या मिली? 1/2। तो ये पूरी वैल्यू 1/2 मिली, ये पूरी वैल्यू 1/2 मिली। अब सुनना, 1/2 में कहां डालो? इक्वल टू सी बोल सकता हूं, बिकॉज़ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो राइट हैंड साइड लिमिट मुझे 1/2 मिली और ये फंक्शन की वैल्यू मुझे c मिली, तो मैं c लिख सकता हूं यहाँ पे फंक्शन वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू, इट्स अ वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू, सो इट इज 1/2। हाँ बोलो हाँ, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है तो c मुझे मिला 1/2, c मुझे मिला 1/2, c की वैल्यू यहाँ 1/2 डाला तो 2 - 1/2, तो a की वैल्यू -3/2। और सबसे बड़ा लफड़ा जो हुआ कि b यहां कट गया, तो b पिक्चर में आ ही नहीं रहा है, तो b इज एनी रियल वैल्यू, b इज एनी रियल वैल्यू। हाँ, b हमें कहीं अफेक्ट ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, b कहीं एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, तो b तो कुछ भी रखो, तुम b की वैल्यू यहाँ 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 1/2 लो, 3/2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि b यहाँ डिनोमिनेटर में दिया है, तो ये b कभी 0 नहीं होता, तो b will be any real value, b will be any real value except 0। ठीक है, 0 के अलावा b का तुम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। तो होप यू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मेंस के लायक है, इवन बोर्ड में पूछा जाएगा तो थोड़ा ऑकवर्ड बन जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन करो, बराबर। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ, पहले ये वैल्यूज लिख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो में से पर्टिकुलर ये दोनों क्वेश्चन एक दो बार करना। और मैं क्या बता रहा हूँ, अब थोड़ा तुम्हें अगर धीमे धीमे आदत पड़ गया हो, इतने सारे कम से कम 50-100 वीडियो देख लिए, तो वीडियो चालू करो ना और रफ नोटबुक साथ में रखो और पैरेलल लिखना चालू करो। रफ में लिखने का अगर कुछ लफड़ा हो तो फेयर नहीं है तो टेंशन नहीं है। अब आदत डालो, जैसे मान लो लाइव क्लास में बैठे हो, धीमे धीमे लेक्चर तो तुम्हारे पास रहने ही वाला है, हाँ, बट अब आदत डालो कि लाइव लेक्चर के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे तुम हमारे साथ पढ़ते टाइम ही जैसे स्टेप लिख रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो या थ्योरी लिख रहे हो या पर्टिकुलर डेटा नरेट कर रहे हो, तो क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, धीमे धीमे क्या है कि फिर तुम्हारा मूड हो जाएगा कि एक ही बार देख के तुम ग्रास्प कर सकते हो, फिर नोटबुक से देख सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम जैसे टाइम अकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन और मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है, सुनो एक क्वेश्चन और मैंने मेंशन किया है। ये क्वेश्चन बहुत पहले मेंस ने पूछा था या कहीं आईआईटी में पूछा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि f of x which is written as x plus a root 2x 0 से pi by 4 फिर 2x plus cot x plus b pi by 4 से pi by 2 और a cos 2x minus b sin x pi by 2 less or equal to x less or equal to pi। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि if the given function fx is continuous in close 0 to pi, if the given function is continuous in close 0 to pi, find the value of a and b। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मेंस के लायक है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बट लिमिट का क्वेश्चन ऑलरेडी वेराइटीज में हम देखेंगे इन फ्यूचर जा रहे हैं। तो कंटीन्यूअस है 0 to pi में पूरे इंटरवल में, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर लूं तो पाई बाय 4 माइनस करूं, जैसे पाई बाय 4 माइनस यहां से दूर रहा है तो पाई बाय 4 माइनस b और पाई बाय 4 प्लस में ये वाला, तो पाई बाय 4 माइनस करूं तो ये x प्लस a रूट 2 sin x, ठीक है, हाफ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट ले सकता हूं, ठीक है, क्लियर। लेफ्ट हैंड से पाई बाय 4 से ब्रेक हो रहा है, वैसे पूरे इंटरवल में कंटीन्यूअस है। देखो बोला क्या बोला है कि द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, मतलब क्या कि 0 पे कंटीन्यूअस है, पाई पे और एंटर इंटरवल क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है। सब बताया तुम्हें आगे के लेक्चर में, तो हमें कोई टेंशन नहीं। देखो यहां क्लोज, यहां दो, यहां बीच में ये चार टूट रहा है, यहां ओपन और यहां ओपन है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट बनेगा कंटीन्यूअस होने के कारण। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट अगर कंसीडर करूं तो क्या बनेगा, अगर ये लिमिट यहां सीधे सीधी डाल दो x प्लस x की वैल्यू अगर पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 4 डालोगे, पाई बाय 4 प्लस यहां a रूट 2 और sin 1 बाय रूट 2 रहेगा, इक्वल टू यहां भी पाई बाय 4 डालो तो 2 into पाई बाय 4 और cot पाई बाय 4 1 होता है और प्लस b cot पाई बाय 4 यहां 1 होता है, cot पाई बाय 4 यहां 1 होता है। ये रिलेशन क्या बनेगा, सुनो, पाई बाय 4 ये रूट 2 गया तो a बनेगा और ये क्या बनेगा p प्लस पाई बाय 2 b प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो मुझे रिलेशन क्या मिलेगा यहाँ से a इक्वल्स टू, मुझे रिलेशन क्या मिलेगा a इक्वल्स टू b प्लस पाई बाय 4 होगा, क्योंकि पाई बाय 2 90 और एक 45 यहाँ जाएगा तो 90 में से 45 गया तो 45। एक्चुअली एक रिलेशन मुझे मिल गया a इक्वल्स टू b प्लस पाई बाय 4, ठीक है, एक रिलेशन मुझे मिल गया a इक्वल टू b प्लस पाई बाय 4। अब हमारा काम है कि हम पाई बाय 2 पे चेक करें, पाई बाय 2 माइनस और पाई बाय 2 प्लस, तो वहां से भी एक रिलेशन मिलेगा और उन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट कहां पे, जैसे पाई बाय 2 पे चेक किया उसी अकॉर्डिंग हम ट्रिक वही ट्रिक हिट ऑन पाई बाय 2 कहां वेरीफाई करेंगे, बोलो भाई बच्चा, बोलो भाई फटाफट तो बोलो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कहां पे एट पाई बाय 2, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस पे ये कथा आएगी टेन 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 टेन, आया भाई, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड में ये और राइट हैंड साइड में लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस में आ गया तो पाई बाय 2 प्लस में नीचे वाले लोगों को छुप रहा हूं, तो a cos 2x माइनस b sin x रहेगा, a cos 2x माइनस b sin x एंड फाइनली वॉट चलो ये पाई बाय 2 है, cot पाई बाय 2 0 था, cot पाई बाय 2 कौन था, चलो 0 था, cot पाई बाय 2 0 था, क्योंकि cos पाई बाय 2 साइड उधर तो अकेली b बची, क्योंकि 0 नहीं देता बस जाओ और यहां डालो पाई बाय 2, तो मेल क्या बनेगा a और पाई बाय 2 प्लस ये ना ऊपर 2 उड़ जाए तो cos पाई माइनस 1 है और यहां पाई बाय 2 डालूं तो 1 है, ठीक है।
तो मुझे क्या मिला, टू बी इक्वल टू माइनस ए है, ये डिफिनेशन मिला। अब ये भैया लगूँ माइनस ए इक्वल टू टू बी, ये तुम्हारा रिजल्ट 2 है, ठीक है। अभी तुमको सम करें तो 1 प्लस 2 क्या बनेगा, ये दोनों कट जाएंगे तो b क्या बनेगा, यहाँ 0 और ये 3b प्लस पाई बाय 4, सो b इज व्हाट माइनस पाई बाय 12 बनेगा, b इज व्हाट माइनस पाई बाय 12 बनेगा। वंस वी टेक दैट वैल्यू हियर यू बेस्ट कैन से इट इज माइनस पाई बाय 12, इट इज माइनस पाई बाय 12। समझाय છે છોકરાઓ, ખબર પડે છે। હવે એ b ની વેલ્યુ માइनस पाई बाय 12 અહીંયા મૂકી દો આમાં, तो फ्रॉम 2 क्या रहेगा, माइनस ए इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस पाई बाय 12, तो ये 2 जाएगा तो पाई बाय 6 माइनस माइनस जाएगा, क्लियर है। तो दोनों वैल्यू मिल गए, समझा। तो क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन में एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क तुम्हें यहाँ से दे रहा हूँ, बरोबर, और एक क्वेश्चन यहाँ से पार्ट ऑफ होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर भी दूंगा, फिर घर से करना ट्राई, और फिर ये लेक्चर हम यहाँ खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज तक इतना रखेंगे, 3 क्वेश्चन बड़े बड़े करवाए, 2 क्वेश्चन करवाए। अब हम कंटिन्यूटी में आगे, कंटिन्यूटी की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उस पे चर्चा करेंगे। चर्चा जो होती है चाय पे, चर्चा जब चर्चा चाय पे होती है। क्वेश्चन 1 होमवर्क में जो देने जा रहा हूं लिख लो, f of x 27 minus 2x whole raised to 1 by 3 minus 3 upon divided by 9 minus 3 into bracket 243 5x raised to 1 by 5, x is not equal to 0, ओके। सीधी बात है, डिनोमिनेटर में क्या आपको से कथन आ पाड़े છે, ऐसा बोला है कि if fx is continuous then find the value of f0, बरोबर, find the value of f0, मतलब लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू के साथ इक्वेट करना है, और उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे रहा हूं, मुझे ये आंसर दिया है 2 जो तुम्हें निकालना है यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूं, वो भी लिख लो कि अगर f of x हमें गिवन है, f of x हमें गिवन है 36 raised to x minus 9 raised to x 4 raised to x plus 1 upon root 2 minus root of 1 plus cos x, x not equal to 0, ठीक है, और is equal to k when x is 0। अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है। मैं बता रहा हूं कि अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, अगर if f is continuous, if it is continuous at x equal to 0, तो find the value of k, और k की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, that value is given by 16 root 2 ln 2 ln 3, 16 root 2 ln 2 ln 3, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मेंस के लायक है, जेईई मेंस में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं स्टॉप करूंगा और फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आज के बाद, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय, सी या। 5.1 NCERT का एक्सरसाइज चालू कर देने का, NCERT 5.1 होमवर्क का खत्म हो गया, ठीक है। चलो बाय, फिर मिलेंगे।